हाँ जी, तो क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की कहानी मेंबरशिप ओनली वीडियो शुरू करें इससे पहले जो नए मेंबर जिन्होंने जॉइन किया है, उनको एक बार उनका स्वागत कर देते हैं। फिर उसके बाद कहानी को शुरू करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेंबरशिप वीडियो भाई कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं, आराम से मोबाइल खोलेंगे, देखेंगे कौन-कौन से अपने न्यू मेंबर्स हैं, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। तो स्वागत करते हैं योगेश्वर तिवारी जी का, जिन्होंने अभी रिसेंटली जॉइन किया है। योगेश्वर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। विवेक मील जी, प्रियंका उपाध्याय जी, पूजा ओजला जी और सिद्दीक़ा फैसल जी, डॉक्टर मोहित वर्मा जी, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। अभी आपने रिसेंटली जॉइन किया और शायद ये आपकी पहली मेंबरशिप वीडियो होगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। आज का किस्सा खास तौर पर कह सकते हैं कि भई जो दिल्ली में टैक्सी चलाते हैं, उन भाइयों के लिए। क्योंकि जो ये वाक़या पेश आया और सच में बड़ा ही एक खौफ़नाक वाक़या है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि भई सारी रात टैक्सी एक प्रेतनी के साथ। अब नॉर्मली एक रिक्वेस्ट आती है, जैसे उबर के कोई ड्राइवर थे, जिनका नाम मुकेश है। उनको नॉर्मल रिक्वेस्ट आती है कि भई एक राइड बुक हुई है और ये दिल्ली के रोहिणी इलाके में वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे ये वेट करते हैं कि जिसने भी राइड बुक की है, क्योंकि नंबर ट्राई कर रहे थे, नंबर लग नहीं रहा था। अब ये कुछ समय बाद, कुछ सेकंड हुए होते हैं, मतलब अचानक से पीछे से दरवाज़ा खुलता है। एक लड़की आके बैठती है और जल्दी से ओटीपी बोल देती है। अब ये जल्दी से ओटीपी टाइप करते हैं और जो शरीफ ड्राइवर्स होते हैं, वो थोड़ा-सा कॉशियस हो जाते हैं, जब इस समय रात के समय में लड़की आके बैठे, एक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अब इन्होंने रोहिणी से जो है वो करनाल बाईपास जो है दिल्ली के, वहाँ तक जाना था। लेकिन जब करनाल बाईपास पहुँचने लगती हैं, तो वो कहती हैं कि आप मुझसे पैसे ज़्यादा ले लेना, मैंने करनाल नहीं जाना, करनाल बाईपास नहीं जाना, उससे कहीं आगे जाना है। अब ये कहते हैं कि मैडम आपने कहाँ जाना है? तो ये कहते हैं कि मैंने अम्बाला जाना है। तो मुकेश कहते हैं कि मैम अम्बाला तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये फिर सिटी के बाहर हो जाएगा और बहुत दूर है। और तो वो कहती है कि पैसे ले लो, चिंता मत करना और आप आगे करो। अब ये जो राइड है वो उसको कंप्लीट कर देते हैं और उसका बनता होगा कुछ 300-400 रुपए, जितना भी बनता होगा। और उसको कहते हैं मैडम थोड़ा-सा पैसा ज़्यादा लगेगा, लेट्स से 2000 रुपए लगेगा, क्योंकि बहुत दूर जाना, फिर वापस आऊँगा, वापस भी मुझे राइड मिले ना मिले मैं कह नहीं सकता। तो वो सिर्फ़ हाँ में सिर हिला के कहती है, ओके ठीक है। अब ये चल रहे हैं, वो लड़की कुछ ज़्यादा बात कर नहीं रही थी और कुछ देर तक इनको ये महसूस होता है कि शायद कोई, कई बार होता है ना कि कोई टेंशन होती है, उसकी वज़ह से कोई बात नहीं करता। क्योंकि बार-बार ये जब ये शीशे में पीछे देख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी उदास है या रोने वाली शक्ल बनी है। तो ये पूछ लेते हैं कि मैम कोई दिक्कत परेशानी है कोई आपको? वो कहती है हाँ, दिक्कत परेशानी तो बहुत है। तो वो फिर करने लग पड़ते हैं, बात शुरू होने लग पड़ते हैं कि क्या है मैम? तो वो अपनी कहानी सुनाने लग पड़ती है कि मैं ना यहाँ दिल्ली में पढ़ती थी, डीयू में, और बड़ा सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर धीरे-धीरे मुझे प्यार हुआ, मेरा एक बॉयफ्रेंड था। अब ये सोच रहे हैं कि भई मैंने तो नॉर्मल कोई बात पूछी है, लेकिन ये तो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने लग पड़ी हैं। ख़ैर ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब बोल ही रहे हैं, लंबा सफ़र है, हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। लेकिन वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे डिटेलिंग देती जा रही थी, लाइक कि हाँ, वो बॉयफ्रेंड था मेरा, शुरू में वो मेरा बड़ा ख़्याल रखता था, फिर उसके बाद मैं भी उससे बड़ा प्यार करती थी, लेकिन एक दिन मुझे पता लगा कि उसका किसी और लड़के के साथ भी चक्कर है और वो मुझे धोखा दे रहा है। ये स जैसे हाँ में हाँ मिलाने वाली बात होती है कि नहीं मैडम ये तो बड़ी गलत बात है, आप जैसी सुंदर लड़की को ऐसे-वैसे देखने में भी आप ठीक लग रही हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। ख़ैर वो कहती है कि मैं फिर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहने लग पड़ी। तो मेरे घरवाले भी कहते थे, "बेटा तू वापिस आ जा, तू वापिस आ जा, कोई बात नहीं हम देख लेंगे, तू वापिस आ जा अम्बाले वापिस।" तो वो कहते हैं कि ठीक है। फिर ये पूछते हैं कि मैम फिर आप गई क्यों नहीं अम्बाला वापिस घर? तो कहती है कि वो कहती है मैं पिछले ना 5 साल से जा ही नहीं पा रही।
अब ये कहते हैं 5 साल से जा नहीं पा रही, मैं समझा नहीं। तो कहती हैं हाँ, बस 5 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ जाने की। जब भी मैं बस पहुँचने लगती हूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है, मैं वापस दोबारा दिल्ली पहुँच जाती हूँ, उसी जगह से, जहाँ से मैं टैक्सी में बैठी। तो ये कहते हैं कि मैं समझा नहीं आपका आपका मतलब क्या है कहने का? अब थोड़ा-सा ये मतलब सोच रहे थे कि भई कोई उल्टा-सीधा केस तो नहीं है, साइको वाला केस तो नहीं है, बाद में मुझ पे पड़ जाए। तो ये कहते हैं कि मैडम आप प्लीज़ थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए कि आप कहना क्या चाहती हैं? वो कहती है कि बस 5 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने माँ-बाप से बात भी नहीं कर पा रही, मैं पहुँच भी नहीं पा रही। तुम्हें कहा तो है जैसा मैं कोशिश करती हूँ पहुँचने की तो बस वहीं पे रुक जाती हूँ। किसी तरीके से मैं पहुँच नहीं पाती। मैंने अपने माँ-बाप से बात करनी है, ये कह के वो रोने लग पड़ती है। तो ये कहते हैं कि मैम आप चिंता मत कीजिए, आप पहुँच जाएँगी। देखो आज हम बाला पहुँचने वाले हैं, बस रह गया 10-15 मिनट का रास्ता। अब जब ये बात करते हैं ना, तो फिर वो और ऊँची-ऊँची रोने लग पड़ती है। कहती है कि नहीं मैं पहुँच तो गई हूँ, लेकिन मैं पहुँच नहीं पाऊँगी। अब ये थोड़ा-सा और तिलमिला जाते हैं कि मतलब ये क्या मतलब पहुँच तो गई हो, पहुँच नहीं पाओगी। तो ये कहते हैं कि मैम इन केस कोई घर वाले नाराज़ हैं या कुछ हैं, तो मैं बात कर लूँगा। आप ऐसा मत कीजिए, आप मैं ऐसा होता रहता है, ठीक है, यहाँ पर लड़के भी ऐसे हैं, लड़कियों को धोखा दे देते हैं, तो बड़े शहर में ऐसा करते हैं। मतलब ये अपनी-अपनी अपना ज्ञान बाँटने लग पड़े और लंबी-लंबी पहले हाँकते हैं, बाद में फिर धोखा दे जाते हैं। आपको चलो अब आपने आपका क्या कसूर है इसमें? आपका कोई कसूर है ही नहीं। लेकिन फिर भी चलो जो हो गया सो हो गया। देखते हैं मैं आपके घर साथ में चलता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैम बड़े परेशान है ये, तो आप इनका ख़्याल रखिए, आपकी बेटी है। तो बाय द वे बताइए फटाफट आपने जाना कहाँ पे है? अब जब ये बात करते हैं तो पीछे से कोई जवाब ही नहीं आता। तो ये कहते हैं मैम आप सो तो नहीं गई कहीं? अब जैसे ही ये पीछे शीशे की तरफ देखते हैं तो पीछे कोई था ही नहीं। अब ये देख के हैरान परेशान कि भई गाड़ी अच्छी खासी स्पीड में चल रही है और बिल्कुल रात का समय है, कोई सड़कों पर भीड़ भी नहीं है। अगर चलती गाड़ी से दरवाज़ा खुला हो तो मुझे पता नहीं लगेगा, ये जल्दी से गाड़ी साइड पे लगाते हैं और आस-पास देखते हैं कि गई कहाँ पे? मैम कहाँ पे गई? ये बड़े हैरान थे, लेकिन अब इनको समझ आ चुका था कि हुआ क्या है। अब ये जल्दी से गाड़ी मोड़ते हैं और भगाते हैं दिल्ली की ओर। जैसे-तैसे करके ये दिल्ली में मतलब पहुँच तो जाते हैं, लेकिन आके इनको घर में काफ़ी ज़्यादा बुखार, बुरा हाल और अगले दिन इनकी कंप्लेन आती है। कंप्लेन ये आती है कि इन्होंने जो रोहिणी से पकड़नी थी मतलब सवारी उठानी थी, उसने कंप्लेन की थी कि ड्राइवर ने उनसे कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं किया, किसी तरीके का कोई उसने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, राइड बाद में कैंसल हो ही जाती है, लेकिन ये बड़ा अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। उबर वालों को कॉल आया कि आपने ऐसा क्यों किया? अब ये क्या बताते कि भई ये रात को प्रीतनी को उठा के मतलब बिठा के चलाते रहे गाड़ी। ख़ैर अब इनको काफ़ी ज़्यादा शौक लगा इस चीज़ का, लेकिन फिर भी एक मन में तमन्ना तो थी कि भई उस लड़की के साथ आखिर हुआ क्या? ख़ैर अब ये कुछ देर तक इस चीज़ को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक रात को इनको रोहिणी की तरफ जाना होता है और रात का काफ़ी मतलब सवारी को छोड़कर आते हैं और रात काफ़ी समय हो जाता है। और ये जिस जगह पे इन्होंने पहले उसको उठाया था मतलब गाड़ी गाड़ी में मतलब बैठने के लिए लिफ्ट की थी, ये सोचते हैं कि मैं क्यों ना उस तरफ जाऊँ, देखूँ कुछ है ऐसा कि नहीं, क्या है सिस्टम? अब जब ये देखते हैं ना, तो वो लड़की वहीं पर खड़ी थी। अब इनको बड़ी हैरानी होती है, डर भी लगता है क्योंकि ये तो इनको पता लग चुका था कि वो ज़िंदा नहीं है, वो आत्मा है। लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि अगर इसने कुछ मेरा नुकसान करना होता, तो जब मैं गाड़ी चला रहा था तो इसने मेरा नुकसान कर देना था। इसलिए ये जैसे-तैसे हिम्मत करके चले जाते हैं, गाड़ी पास में खड़ी करते हैं और मतलब उतरते नहीं हैं। इनको था कि भई कोई चक्कर होगा, मैं भगाने की करूँगा। पिछला शीशा नीचे करते हुए कहते हैं, "मैडम, आप उस दिन अपना सफ़र पूरा नहीं कर सकी।" तो वो नीचे मुँह करके कहती है, "वो कभी हो भी नहीं पाएगा" और उसी समय गायब। अब इनको इतना शौक नहीं लगता कि भई मतलब ठीक है, मुझे पता तो था, तो ये जैसे-तैसे करके गाड़ी वापस ले आते हैं। लेकिन अभी इन्होंने सोचा था कि भई मैं तो पता करूँगा, 5 साल पहले उसने कहा था
अब ये 5 साल पहले के रिकॉर्ड खंगालने शुरू करते हैं, आस-पास के लोगों से बात करते हैं, तो फिर पता लगता है कि एक लड़की थी जो रात के समय में यहाँ पर वेट कर रही थी। प्रोबेबली कैब का शायद वो जाना चाह रही थी और एक तेज़ रफ़्तार बस ने उसको कुचल दिया और उसकी मौके पर मौत हो गई। अब और ज़्यादा डिटेलिंग पता करने पर पता लगा एक एफआईआर दर्ज हुई हुई है पास के थाने में और लड़की का नाम और पता जैसे-तैसे इन्होंने जुगाड़ करके फिर उसका पता अम्बाला वाला जो पता था उसका सारा डिटेल निकलवा के फिर ये अम्बाला पहुँचते हैं। अम्बाला जब परिवार से मिलते हैं तो परिवार से बात होती है कि ऐसे-ऐसे आपकी बेटी थी, तो कहते हैं हाँ, वो बेचारी की ऐसे आज से 5 साल पहले दिल्ली में मृत्यु हो गई उसकी। तो फिर ये उसको सारा उनको सारा किस्सा बताते हैं कि मृत्यु तो होगी उसकी ज़िंदगी में, वो यहाँ पर ज़िंदा तो नहीं है लेकिन ऐसे-ऐसे मुझे कुछ दिन पहले वो मतलब मिली थी, मैं उसको अम्बाला तक भी लेकर आया था लेकिन ऐसे गायब हो गई उसकी आत्मा। और उसने कहा कि उसने बड़ी बार आने की कोशिश की है, यानी कि उसने बार-बार यहाँ पे आने की कोशिश की है और मैं आपसे अब इसलिए मिलने आया हूँ कि शायद उसको अभी मुक्ति नहीं मिली, तृप्ति नहीं मिली। तो आप प्लीज़ कुछ कीजिए क्योंकि आपकी बच्ची आ नहीं रही, कुँवारी थी और ऐसे कुँवारी जो आत्माएँ होती हैं, ये बड़ी जल्दी किसी तांत्रिकों वगैरह के वश में आ जाती हैं। फिर उनको सब कुछ बताते हैं, तो वो भी डिटेलिंग जो बताते हैं बिल्कुल ठीक होती है कि ऐसे उसको डिप्रेस रह रही थी, लड़के को ने धोखा दिया था, तो हमने उसको कहा था बेटी तू आजा हम देख लेंगे। लेकिन वो कभी वापस आ ही नहीं सकी। तो ऐसा भी हो जाता है भई, तो रात के समय में तो दिल्ली वैसे ही कहते हैं कई इलाके दिल्ली के कई इलाके दिल्ली के हैं, जो बड़े ही खौफ़नाक और आप में से जो भी दिल्ली में रहता है, अगर आपको इलाकों का पता है, तो प्लीज़ यार बता दीजिए क्योंकि मैं भी दिल्ली जाता हूँ और क्या पता भाई मैं कोई ऐसी जगह में ना चले जाऊँ जो सच में हॉन्टेड है। कहानियाँ सुनाना अलग बात है, लेकिन ऐसी जगहों पर जाना थोड़ा-सा अजीब हो जाता है। आप समझ रहे होंगे। तो ये था आज का किस्सा, छोटा है लेकिन इसमें हताश होने वाली ज़रूर बात कोई है नहीं क्योंकि अभी ये मंथ एंड तक मैं 3 और किस्से लेकर आऊँगा। तो आपका पैसा वसूल होता रहेगा। ख़ैर, उम्मीद है कि आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर भी वही चीज़ लागू होती है। ऐसा नहीं है कि मेंबरशिप ओनली है तो हम निकल जाएँगे। कर दीजिएगा और उम्मीद है कि जल्दी आपसे मेंबरशिप में भी मुलाकात होगी। वैसे नॉर्मल तो रोज़ होती रहती है। सो आज का किस्सा, आज का एपिसोड यहीं तक ही। जल्दी मिलेंगे अगले नए मेंबरशिप ओनली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख़्याल रखिए।